थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम दर्शकों को जो क्रिकेट के उत्साह से शराब और उस में बैठे हैं, देश विदेशों में जो क्रिकेट श्रृंखला का आनंद उठा रहे हैं, चैलेंज क्रिकेट क्लब की शानदार प्रस्तुति चैलेंज ट्रॉफी 2022 में तमाम दर्शकों का और उस बड़े शानदार मंच पर विराजे हमारे सारे मुख्य अतिथियों का हृदय से स्वागत है। धीराज का प्रणाम स्वीकार करें। मेरे साथ इस वक्त स्कोर स्टेटिस्टिशियन प्रशांत जी मौजूद हैं और आज अरविंद जी का स्वागत है। हालांकि कल काफी उनको मिस कर रहा था और मुझे लगता है कि आज का एक और मुख्य आकर्षण मदन मडकेरी जो कि विशेष तौर पर इस फाइनल में आपको देखना है। ये मैच के बारे में आपको बता दें, श्रृंखला के बारे में के सतीश जी और उनके साथ अमेरिका ने बहुत शानदार जबरदस्त बड़ी क्रिकेट श्रृंखला एक क्रिकेट का महासंग्राम रचाया है और जीतने वाले को शानदार ट्रॉफी के साथ 3,333,000 दूसरे स्थान के यानी कि रनर्स अप के लिए शानदार ट्रॉफी के साथ 2,02,22,000 दिए जाएंगे। इस वक्त कॉन्टेस्ट चल रहा है और AKMS टाउन फाइटर्स के बीच में संघर्ष। AKMS के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सारे फील्डर्स अपना पोजीशन लेकर तैयार हो। सवेरे के लगभग दोपहर का 12:15 खेल शुरू हो चुका है। दूर वाले छोर से गेंदबाज आ रहे हैं गेंद को लेकर। पहली गेंद, ये गेंद उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास ऑफ स्टंप के साथ मार थी और गेंद को खेलने के प्रयास में चूक गए। गेंद को लेकर तैयार स्ट्राइक एंड पहली गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा वो विकेट, ये गेंद फिर डाल दी और पहली दूसरी गेंद पर गेंद को उछाल दिया। बहुत जबरदस्त हो गेंद गई गली बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए चैलेंज का बहुत जबरदस्त सिक्सर। क्या जबरदस्त स्ट्रोक। मानो प्रदीप बिल्कुल तैयार खड़े थे। ಹಲೋ, ಆ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಚೈರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 4 ಚೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು ಪಂದ್ಯಾಟ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಚೈರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ, ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. थैंक यू, बहुत धन्यवाद। लगातार दूसरा स्ट्रोक, प्रदीप 5 रनों की बौछार करेंगे। एक और जबरदस्त चैलेंज का सिक्सर। रियल फाइटर्स के दो जाबाज बल्लेबाज इत्तेफाक से दोनों प्रदीप हैं और प्रदीप की ओर अगर मैं सही हूं तो निश्चित तौर पर जबरदस्त 2 छक्का लगाकर उन्होंने आगाज किया कि वो रनों की बौछार करेंगे। एक बड़ी विश्वसनीय एक संकल्प उनकी आंखों में झलक रहा है। एक संकल्प के साथ वो उतर चुके हैं कि आज शुरुआत में वो डोमिनेट करेंगे। ऑफ स्टंप को, हालांकि स्टंप्स को छोड़कर बाहर खड़े रहते हैं। अब 2 बार थोड़े से दिशा से भटक गए और उसको पनिश किया बैट्समैन प्रदीप ने और इस बार ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर अंपायर राघु जी को बाध्य होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा कि इस गेंद को वाइड कर दे। और तो विकेट दूर वाले छोर से गेंद इस बार ऑन साइड की दिशा में गेंद को घुमा दिया। बेहतरीन स्ट्रोक है, बहुत जल्दी गेंद को पहचान गए। लेंथ के साथ ही थोड़ा सा ऑन दिया, तिरछे बल्ले से गेंद को ऑन साइड की दिशा में कलाई के सहारे से फोड़ दिया। फ्रंट फुट पर बैट को थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच किया, गेंद तक पहुंचना चाहते थे लेकिन अनुमान लगाया, बहुत अच्छा अनुमान था। खूबसूरती के साथ गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में घुमाकर खेल दिया। जब तक फील्डर आकर गेंद को उठा लेते, आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया बैट्समैन ने। कुल रन संख्या बढ़कर पहुंच चुका है 14 पर माफ कीजिएगा 14 विदाउट लॉस, 14 रन बगैर किए नुकसान के। अब उसको सोचना होगा कि किस लाइन और लेंथ में वो गेंदबाजी करे। एक और प्रदीप स्ट्राइक एंड पर वो छोड़ दे। ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, पंच किया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है। फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, कौन जीत पाएगा जी? फील्डर ने गेंद को रोक लिया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, इससे पहले कि वो गेंद को रोक कर थ्रो कर पाए। ये लंबे कदकाठी वाला बैट्समैन प्रदीप जिसने 2 रन चुरा कर अपना खाता खोल लिया। दायरे के अंदर ऑफ साइड पर थर्ड मैन शॉट में गली है, कवर एक्स्ट्रा कवर दायरे के अंदर मिड ऑफ क्षेत्र में फील्डर तैनात। अब योजनाबद्ध तरीके से थोड़े से खर्चीले साबित हो रहे हैं। उनकी गेंद
इस बार अच्छी गेंद जी, आखिरकार आखिरी गेंद में बैट्समैन को बीट किया उन्होंने। ऑफ स्टंप को छोड़कर बाहर थी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा डिविएशन, थोड़ा तिरछा खेलने के प्रयास में लाइन से अलग रह गए। विकेट कीपर ने अपना काम कर लिया। इसी के साथ पहला ओवर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर के समाप्ति रन बन चुके हैं कुल मिलाकर 16 बगैर किसी नुकसान के। अरविंद जी का स्वागत है और मुझे लगता है कि आने वाले मैचेस में अवसर मिलेगा कि मैं माइक उनके साथ साझा करूं, कुछ कॉन्वर्सेशन, कुछ इंटरेक्शन, कुछ मुझे लगता है कि डिटेल्स में बारीकियों में अगर हम जाएं तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर रोशनी डाला जा सकता है। जैसे कि हमने पिछली क्रिकेट श्रृंखला में बताया था कि फॉर्मेट छोटा है जिससे कि बैट्समैन को अवसर नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर समय काफी कम है। केपी सतीश और उनकी टीम जानती है कि अगर समय होता रहता तो बड़े फॉर्मेट का वो मैच बना सकते थे, लेकिन इस वक्त तो प्रदीप किदियूर स्ट्राइक एंड पर दो जबरदस्त छक्के की सहायता से 13 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और सनद इस छोर पर गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल कैमरामैन के सामने हैं, कमेंटेटर बॉक्स के सामने हैं और मध्यम तेज रफ्तार के गेंदबाज हैं। एक्शन मुझे लगता है कि सेमी साइड एक्शन के साथ वो गेंदबाजी करते हैं। मध्यम तेज रफ्तार के गेंदबाज ओवर द विकेट, उनकी गेंद इस बार अच्छी गेंद बीट कर गई बैट्समैन को। गेंद थोड़ा सा रुक कर आ रही है। कल रात जो वर्षा हुई थी, बूंदाबांदी हुई थी, उसकी वजह से हालांकि कवर जरूर किया गया, लेकिन अक्सर होता है रात में जब बारिश हो जाती है तो अगले दिन सवेरे या दोपहर तक का मैच गेंद थोड़ा सा स्लो होती है और स्पॉन्जी खेलती है, बल्ले पर आसानी के साथ नहीं आती है। सन्नत आक्रमण पर तैयार हो द विकेट, उनकी अगली गेंद इस बार ऑन साइड पर उछाल दिया है। बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, सही टाइमिंग के साथ मिड विकेट क्षेत्र में गेंद, लंबा ऊंचा स्ट्रोक, 6 रनों के लिए गगनचुंबी स्ट्रोक है, चैलेंज का सिक्सर। प्रदीप की ओर जो कि इस वक्त 19 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। विश्लेषण अगर न किया जाए स्ट्रोक का तो गफलत होगी। क्या खूबसूरत टाइमिंग था, थोड़ा सा ऑन दी अप, सही टाइमिंग के साथ बल्ले को लेकर आए, स्विंग किया, कनेक्ट होते ही गेंद मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस छोर से सनत को दोबारा ये गेंद, उनकी गेंद हवा में खेल दिया, सनत ने गेंद को कैच कर लिया। इसी के साथ बैट्समैन प्रदीप आउट हो गए। रियल फाइटर्स का ये फाइटर आउट होकर पवेलियन लौट रहा है। थैंक यू। शानदार धुन डीजे बजा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और मुझे लगता है कि शाम तक ऐसे जबरदस्त धुन बजते रहें तो इस क्रिकेट श्रृंखला को 4 चांद लगेंगे। सनत ने सनत को पहली सफलता मिल चुकी है। रियल फाइटर का एक फाइटर बैट्समैन प्रदीप किदियूर आउट होकर लौट गए। 19 रनों का व्यक्तिगत, 3 जबरदस्त छक्का लगाकर थोड़ी सी जल्दबाजी में आउट हो गए और लौट गए। सनत ने सफलता के बाद विश्वास को बढ़ाते हुए उनकी गेंद, ये गेंद इनफील्ड के ऊपर से उछालना चाहते थे, कवर क्षेत्र में कैच हो सकता है, फील्डर ने गेंद को कैच कर लिया, विपरीत दिशा में जाकर पलटकर गेंद को कैच किया, दूसरा विकेट गिर चुका है। कुछ योजनाएं बनती हैं, कुछ तकनीक, कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ ऐसे पहलू जिस पर रोशनी डालना बहुत जरूरी है। एक अच्छा स्टार्ट बैट्समैन प्रदीप ने दिया था, पवन को उसको कैरी फॉरवर्ड करना था और मुझे लगता है कि वो अगर सिंगल्स बटोर कर रनों को थोड़ा सा बढ़ाते तो मुझे लगता है कि वे शायद बात बन सकती थी, लेकिन आते ही गेंद को उन्होंने उछालने का प्रयास किया। तरुण आ चुके हैं स्ट्राइक एंड पर, अंपायर से गार्ड देने के पश्चात तैयार हो रहे हैं। सनत ने क्या कमाल की गेंदबाजी की, 2 जबरदस्त विकेट अर्जित कर चुके हैं।
ओवर द विकेट उनकी गेंद बहुत अच्छी गेंद है, क्या बात है, इसीलिए सनत को दूसरा ओवर दिया गया। हालांकि ये बात अलग है कि एक जबरदस्त छक्का उनके ओवर में लगा, लेकिन इस बार गेंद को धीमा कर दिया जानबूझकर। बहुत रिलैक्स दौड़ लगाते हैं वो, और गेंद को अंतिम समय पर थोड़ा सा धीमा उन्होंने फेंक दिया, और बैट्समैन थोड़ा सा रुक कर इंतजार करते रह गए, लेकिन गेंद टप्पा खाकर अतिरिक्त उछाल के साथ विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई। ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी दायरे को घेर कर, ऑन साइड पर 2 मैंडेटरी पावर पर ले चल रहा है, और आक्रमण पर सनत, और सनत की गेंद को एक और बार उछाल दिया मिड विकेट के ऊपर से इस बैट्समैन ने, और गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर से गई 6 रनों के लिए, और इस छक्के के प्रायोजक है चैलेंज ट्रॉफी 2022। $28 for the loss of 2 wickets. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा रन तेज कदमों के साथ प्रदीप, जैसा मैंने कहा कि वो काफी लंबे कद वाले हैं, लंबे डग भरते हैं स्ट्रेच करते हुए, इसीलिए रन को आसान बना दिया उन्होंने दूसरा रन, और बहुत तकनीक, अच्छी तकनीक के साथ उन्होंने स्ट्रोक को खेला। पिछली गेंद टप्पा खाकर थोड़ा सा अंदर की तरफ आ रही थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, उसका फायदा उठा लिया, बल्ले पर आने दिया, धीरे से कट कर दिया। प्रसन्ना की अगली गेंद इस बार हवा में खेल दिया, लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं है, और जानबूझकर खेला गया स्ट्रोक। हालांकि मिड ऑफ पर अगर कोई फील्डर मौजूद होता तो कैच में परिवर्तित हो सकता था, लेकिन प्रदीप ने इस गेंद को बल्ले का मुंह खोलते हुए सीधे बल्ले से लगभग मिड ऑफ की दिशा में ढकेल दिया। हवा में थी, 1 रन चुरा चुके हैं। ऑफ विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद तरुण के लिए लंबाई ज्यादा थी, और इस गेंद को नीचे से जड़ से निकालने के प्रयास में चूक गए। विकेट कीपर ने जल्दी ही गेंद को गैदर करते हुए गिल्लियों को उड़ा दिया, लेकिन बैट्समैन सुरक्षित है। बहुत ही शांत मौसम इस वक्त ठंडा दिखाई पड़ रहा है, सूरज कहीं दूर छुपा हुआ बादलों की ओर में। उस छोर से गेंद ऑन साइड पर, बहुत करारा स्ट्रोक है, मिड विकेट के ऊपर से गेंद जारी है कौसों दूर, दर्शक दीर्घाओं में 6 रनों के लिए चैलेंज का सिक्सर। एक और जबरदस्त स्ट्रोक, लेकिन इस बार फील्डर गेंद के नीचे आ गए, कैच कर लिया उन्होंने। इसी के साथ एक और विकेट का पतन हो चुका। $37 for 3, 37 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। रियल फाइटर्स के जितने भी बल्लेबाज आए, ऐसा लगा कि निश्चित तौर पर वो फाइटर्स ही हैं। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी।
नए बैट्समैन का आगमन, हालांकि उस छोर से प्रसन्न गेंद को लेकर दोबारा तैयार हो रहे हैं। रन्स बन नहीं रहे हैं, बहुत तेजी के साथ बन रहे हैं, ऐसा कहना होगा। प्रसन्न आक्रमण पर तैयार, ऑन द विकेट उनकी गेंद इस बार शॉट ऑफ लेंथ थी, टपा खाकर मिडल और लेग स्टंप की बाहर निकल रही थी, उसको थोड़ा सा दिशा भर देना था बैट्समैन को, विकेटों को कवर कर लिया और शरीर का संतुलन बनाते हुए गेंद को धीरे से खेल दिया, ऑन साइड की दिशा में मोड़ दिया, स्क्वायर लेग बैकवर्ड डीप में गेंद गई। 1 रन का इजाफा, इस 1 रन के साथ ही ओवर समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर 3 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 38 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आप देख रहे हो टाउन एकेएमएस और रियल फाइटर्स के बीच में यह संघर्ष निर्धारित 6 ओवर्स का टॉस जीतकर टाउन एकेएमएस के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और रियल फाइटर्स के बल्लेबाज जितने भी आए बिल्कुल शुरुआत में ही मन बनाकर आए हैं कि वो आक्रामक स्ट्रोक खेलेंगे, क्योंकि एक बड़ा स्कोर अगर विपक्षी टीम के सामने वो रखते हैं तो मानसिक तौर पर मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव प्रेशर बनाया जा सकता है, वही सबसे बड़ी जीत कहलाती है। नया ताजा ओवर दोबारा सनद आ रहे हैं और उनके सामने बैट्समैन आशीष जो कि तैयार हो रहे हैं। आशीष स्ट्राइक एंड पर, सनद की गेंद ऑन द विकेट, इस बार बहुत आक्रामक तरीके से उछालने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से टाइम या प्लेसमेंट नहीं कर पाए। गेंद लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गई, थोड़ा सा ऑन द अप खेला गया, स्ट्रोक पूरा पूर्वानुमान जिस तरह से लगाया था उसमें थोड़े से सफल हो गए। 1 रन का इजाफा, जबकि दोबारा बैट्समैन प्रदीप आ चुके हैं। बहुत ज्यादा झुकते हैं, कद काठी में जो भी बैट्समैन लंबा होता है उसको काफी ज्यादा झुकना पड़ता है। इस शॉट से ये गेंद सनद की, क्या योजना बनाते हैं सनद, ऑन साइड पर घुमाकर गेंद को खेल दिया, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, दोनों फील्डरों के बीच में से बाउंड्री लाइन की दिशा में निकाल रहे हैं, लेकिन जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा। दोनों फील्डर जानते हैं कि आज के अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैचेस में अगर आप देखें तो आउटफील्ड में ऐसे ही होता है, बाउंड्री लाइन पर जितने सारे फील्डर्स होते हैं एक दूसरे की सहायता करता है, एक गेंद को उठा लेता है, दूसरे की दिशा में थ्रो कर देता है और उस संभावित चौके को रोक लेते हैं। वही दृश्य देखने को मिल रहा है। सनत योजना बनाकर अलग अलग वेरिएशन के साथ परेशान करने के लिए तैयार। राउंड विकेट उनकी गेंद स्लो गेंद थी, लेकिन उसको बहुत जबरदस्त तरीके से उछाल दिया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद गई 6 रनों के लिए। चैलेंज क्या, बहुत जबरदस्त सिक्सर। (47 for 3) सनद योजना बना रहे हैं, स्लो आर्म डिलीवरी थी लेकिन बहुत जल्दी पहचान गए प्रदीप, उन्होंने थोड़ा सा इंतजार किया। पावरफुल स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस बार ऑन साइड पर फील्डर की दिशा में कैच कर दिया गया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चौथा ओवर प्रगति पर, अगर आज का ये मैच दर्शक ध्यान से देख रहे हो तो उनको ये बात बताना चाहूंगा कि आज सिंगल्स डबल्स काफी कम बने हैं, ज्यादातर चौके छक्के लगे हैं और उसके अलावा विकेट गिर गए हैं। तो चौथा विकेट अभी अभी गिरा और जितने सारे बैट्समैन आए हैं उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ स्ट्रोक खेलकर छक्के लगाए हैं, एक तरह से गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए हैं और सनद उसमें थोड़े खर्चीले साबित होने के बावजूद कुछ एक विकेट उन्होंने अर्जित कर दिया। ये बात अलग है कि वो योजना बना रहे हैं, कभी कभार सफलता लेकिन कभी कभार पनिश भी किए गए। अलग अलग विविधता से वो बैट्समैन को परेशान कर रहे हैं। अब स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन कलंदर आ चुके हैं, बाएं हाथ के बैट्समैन है। स्टांस कुछ ज्यादा खुला हुआ नहीं है, बिल्कुल विकेटों को लेग स्टंप को कवर करते हुए घूमकर ऑन साइड की दिशा में खड़े रहते हैं। सनद की गेंदबाजी की अगर बात करें, एक अलग शैली है, बिल्कुल इत्मीनान से दौड़ लगाते हैं और धीमापन उनके गेंद में दिखता है। ज्यादा रफ्तार की कोशिश नहीं करते हैं, लाइन और लेंथ पर ज्यादा ध्यान देते हैं। राउंड विकेट उनकी गेंद ऑफ स्टंप की ज्यादा बाहर थी और बैट्समैन को कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, हाफ वाली पर लिया, थोड़ा सा तिरछा दबाते हुए गेंद को ऑल अलोंग द ग्राउंड जैसे कहते हैं, गेंद को लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खेल दिया। जब तक फील्डर गेंद तक पहुंच पाते, आसानी के साथ कलंदर अपना खाता खोल चुके हैं। आशीष स्ट्राइक एंड पर 48 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, 48 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 48 फॉर 4। जबकि सनद योजनाबद्ध तरीके से तैयार हुए। हमसे दूर जाते हुए उनकी गेंद राउंड विकेट, दोबारा स्लो थी, स्लोवर गेंद हवा में उछाल दिया, फील्डर गेंद के नीचे आ गए, कैच कर लिए गए। इसी के साथ एक और विकेट जो कि रियल फाइटर्स का गिर चुका है।
थैंक यू रेजे 48 फॉर 5, 48 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। रनों का लेखा जोखा प्रशांत जी के जरिए आपको सुना रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा मैंने कहा कि चारों, हालांकि आज 5 अंपायर्स हैं, स्वरूप, प्रीतम जी, और हालांकि इस वक्त मुझे लगता है कि प्रीतम जी ऑन फील्ड हैं, राघु ब्रह्मावर जिनको कौन नहीं पहचानता है, और उसके अलावा दिनेश आचार्य, लंबे कदकाठी वाले, और आज विशेष रूप से मदन मड़केरी, एक ऐसा अंपायर जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। मैदान पर आपने देखा होगा, आज आपका अच्छा मनोरंजन होगा। अलग अलग अंदाज में वो अंपायरिंग करते हैं, उनकी एक शैली अलग है और इसीलिए वो पूरे कर्नाटक में छाए हुए हैं। आइए इस ओवर में आते हैं जहां पर गेंदबाज दूर वाले छोर से गेंद को लेकर अब आ रहे हैं आक्रमण पर, कोटे का दूसरा ओवर लेकर, और उनके सामने स्ट्राइक एंड पर कलंदर। अब क्या योजना बनाते हैं? पहले ओवर में वो ज्यादा सफल नहीं हुए, हालांकि खर्चीले साबित हुए। 2 जबरदस्त छक्का उनके ओवर में लगा था और उसके पश्चात शायद वो संभलने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा उनको विश्राम दिया गया और इस 5वें ओवर की शुरुआत के लिए उनको बुलाया गया। विकेट, उनकी गेंद ऑफ स्टंप की लाइन के ज्यादा बाहर थी, रनआउट का मौका, स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो गिर चुका है, लेकिन इस अपील को कहीं ना कहीं अनदेखा या फिर नजरअंदाज कर दिया राघु ब्रह्मावर जी ने, बहुत विश्वसनीय तरीके से। वो जानते हैं कि बैट्समैन क्रीज पर पहुंच चुका है, अगर ऐसा न होता तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं संकेत करते रेफरल लेने के लिए। ऐसा हुआ नहीं, बैट्समैन सुरक्षित हैं, और जैसा मैंने आपको कहा कि लंबे कदकाठी वाले प्रदीप नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद हैं, उन्होंने ज्यादा स्ट्रेच करते हुए बल्ले को जल्दी क्रीज पर रख दिया ताकि अपने आप को वो सुरक्षित कर पाए। आबुद की गेंद कलंदर के लिए ऑन साइड पर, क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, मिड विकेट क्षेत्र में गेंद गई। कलंदर दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं। जी हाँ, जबरदस्त रनिंग है। जब आपका साथीदार लंबा हो, कदकाठी में लंबा स्ट्रेच डग भरता हो, तो आसानी के साथ आप रन बटोर सकते हैं। कलंदर ने 2 बार ऑफ स्टंप के बाहर आकर गेंद को खेल दिया। इन 2 रनों के साथ ही 50 रन पूरे हो चुके हैं। 50, आप क्या बात है, रियल फाइटर्स 50 रन को पूरा कर चुका है। 50 रन पूरे हो गए। कलंदर स्ट्राइक एंड पर, आबुद के गेंद खेलने का प्रयास, लेकिन लगातार शफल करते हुए जल्दी से, एक तरह से ट्रिगर ऑन जिसे कहते हैं, वो जल्दी जैसे ही गेंद डिलीवर होने से पहले अपने आप को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर 3 बार आ गए, लेकिन गेंद सीधी थी जिसकी वजह से उन्होंने जैसे तैसे अपने आप को बचा लिया। उस छोर से विकेट, आबुद को सोचना होगा कि बल्लेबाज कौन सा पैतरा इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थे, गेंद को घुमाकर खेलने के प्रयास में कुछ ज्यादा बाहर निकल गए, लेकिन फिर भी संपर्क नहीं हुआ। रन अभी भी वहीं पर स्थिर है। क्या जबरदस्त योजना दोनों के बीच में चल रही है। आबुद अगर सोच रहे हैं, माफ कीजिएगा, जिस तरह से कलंदर ऑफ स्टंप के बाहर आ रहे हैं, उसको देखते हुए आबुद भी जानबूझकर गेंद को ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर कर रहे हैं, गेंद को ज्यादा लंबा कर रहे हैं ताकि बैट्समैन को इतना आसान मौका न दे पाए, और इस प्रयास में वो लगभग 2-3 बार सफल हो गए। विकेट, उनकी अगली गेंद इस बार उछाल दिया है, आखिर कब तक रोक पाएंगे, लेकिन गेंद कैच में तब्दील हो सकती है। जी हाँ, कैच कर लिए गए, कलंदर आउट हो गए, और इसी के साथ रियल फाइटर्स का एक और विकेट गिर चुका है। क्या जबरदस्त खेल चल रहा है क्रिकेट का, और इसीलिए अक्सर हम कहते हैं दिमागी खेल भी है क्रिकेट, सिर्फ शारीरिक नहीं, जिसमें सोचा जाता है, समझा जाता है, योजना बनाई जाती है, योजना पर पानी भी फिर जाता है, अनिश्चितताएं भरी होती है। आबूद ने जानबूझकर देखा कि बैट्समैन ऑफ स्टंप को थोड़ा सा शफल करते हुए बाहर निकल रहा है, योजना बनाई, गेंद को ज्यादा लंबा कर दिया, क्योंकि जब भी बैट्समैन अक्रॉस द लाइन आता है उसको फुल टॉस, लोअर फुल टॉस खेलने में इतनी आसानी नहीं होती है, उसको थोड़ा सा निचला हिस्सा देकर बैट्स को खेलना पड़ता है। लेकिन कलंदर गेंद को घुमाकर खेलना चाहते थे। उस चोट से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ा स्ट्रेच किया नए बैट्समैन ने, और इस स्ट्रेच करने के प्रयास में भरत ने गेंद को खेलने के प्रयास में बीट हो गए, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। आप देख रहे हो शानदार चैलेंज क्रिकेट क्लब की ये शानदार प्रस्तुति, चैलेंज ट्रॉफी 2022। राष्ट्रीय स्तर पर इस क्रिकेट श्रृंखला की रचना की गई है, और बड़े बड़े महानुभाव बैक ऑफ द स्क्रीन इसको सहयोग दे रहे हैं, उन सभी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। तो शानदार मौसम है, पूरी तरह से सजाया गया इस गांधी मैदान को, कुंदापुर के इस गांधी मैदान को। दोपहर का प्रहर 12:40
दूर दूर जो घने पेड़ हैं, बड़ी बड़ी शाखाओं में हरे हरे पत्ते दिखाई पड़ रहे हैं, बिल्कुल शांत है। हवा कहीं नामो निशान जिसे कहते हैं दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज मौसम सवेरे से काफी ठंडा है और आकाश में अभी भी दूर दूर कुछ धुंधले बादल दिखाई पड़ रहे हैं। सूरज कहीं अगर झांक कर बाहर आ जाए, रोशनी को फैला दें तो बात बनेगी, शानदार दृश्य होगा। पिच थोड़ा सा सूख जाएगा, जो ओस कल रात से पड़ी हुई थी वो सूख जाएगी और अच्छा शानदार खेल देखने को मिलेगा। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन आ चुके हैं। आदर्श स्ट्राइक एंड पर थे। सफान की गेंद जिसको धीरे से खेलते हुए एक रन चुरा लिया बैट्समैन ने और आदर्श अपना खाता खुल चुके हैं। रनों का लेखा जो कुल मिलाकर रन बन चुके हैं 51 रन, 51 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 51 रन 6 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। छठा और आखिरी ओवर चल रहा है। सफान को विशेष तौर पर डेथ ओवर में रखा जाता है। बहुत अच्छी योजना के साथ वो गेंदबाजी करते हैं। ये गेंद बहुत अच्छी थी, बहुत धीमी गति से, ज्यादा रफ्तार देने का प्रयास नहीं करते हैं। स्विंग का अच्छा सा वो मिश्रण करते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर निकली। इस बार मुझे लगा कि ज्यादा स्विंग नहीं था गेंद में, थोड़ा सा सीधी गेंद दिखाई पड़ी जिसको खेलने के प्रयास में बैट्समैन चूक गए। ऑन साइड पर उछाल कर बहुत खूबसूरती के साथ खेला गया। फील्डर गेंद के नीचे आ गए। जी हाँ, उत्साह मना रहे कि आखिरकार बैट्समैन कैच कर लिए गए। जी हाँ, इसी के साथ एक और विकेट का पतन। रियल फाइटर्स का 7वां विकेट गिरा। भरत आउट होकर लौट रहे हैं। और विशेष बात, अगर अरविंद मेरे साथ होते तो शायद मैं इस बात पर चर्चा करता कि रियल फाइटर्स के जितने सारे बल्लेबाज आज मैदान पर उतरे, उन्होंने कहीं भी सिंगल्स का ध्यान ही नहीं दिया। सिंगल्स डबल्स को उन्होंने बहुत कम बटोरा है और इसकी वजह से चौक जो छक्के लगे हैं, रन सिर्फ उसी के साथ रफ्तार के साथ बढ़ चुका है। 3 गेंदें शेष बची हैं। जी हाँ, सफान आक्रमण पर तैयार है। अनुभवी गेंदबाज हैं, बहुत योजनाबद्ध तरीके से गेंदबाजी करते हैं। ओद विकेट उनकी गेंद इस बार टपा खाकर ऑफ स्टंप के बाहर। जी हाँ, कमर तक की ऊंचाई जिसको देखते हुए, भापते हुए, जल्दी पड़ते हुए थोड़ा सा पीछे की तरफ हट गए। बल्ले का मुंह खोल दिया, धीरे से हल्के हाथ से सॉफ्ट हैंड से गेंद को धीरे से पुश पर कर दिया और इससे पहले कि फील्डर कवर पर गेंद के ऊपर आ जाते, एक रन चुरा लिया बैट्समैन ने। सफान दोबारा तैयार हो रहे हैं। 2 गेंदें शेष बची हैं। फील्डिंग में फैलाव दिखाई पड़ रहा है। ये गेंद ऑन साइड पर उछालने का प्रयास जरूर है, सफल हो गए या नहीं? जी नहीं, फील्डर गेंद के नीचे आ गए। स्क्वायर लेग बैकवर्ड में गेंद को कैच कर लिया गया। जी हाँ, इसी के साथ 8वां विकेट रियल फाइटर्स का गिर चुका है। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। तो पिछले 11 गेंदों में मात्र 3 रन बन चुके हैं। क्या जबरदस्त गेंदबाजी चल रही है। सफान आखिरी गेंद को लेकर तैयार हुए। उनके गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, बीट कर गई। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, रन नहीं मिलेंगे। इसी के साथ ये 6वां ओवर समाप्त हो चुका है। जबरदस्त गेंदबाजी, अच्छा कमबैक किया टाउन एकेएमएस के गेंदबाजों ने। और दूसरी ओर रियल फाइटर्स के बल्लेबाजों ने, मैं कहूंगा कि शायद कहीं ना कहीं सिंगल्स डबल्स की कमी रह गई। अगर वो भी वो प्राप्त कर लेते बीच बीच में, जहां पर डॉट डिलीवरीज निकल गई हैं, उस पर सिंगल्स भी बनते, तो मुझे लगता है कि शायद 65 के करीब रन बन सकते थे। लेकिन इस वक्त परिस्थितियां जो चल रही है उसके अनुकूल, उसके मुताबिक मैं कहूं कि रन कुल मिलाकर बन चुके हैं 52, यानी कि जी हाँ 52 रन बन चुके हैं कुल मिलाकर 7 विकेटों के नुकसान पर। 8 विकेटों के नुकसान पर 52 रन बन चुके हैं। जी हाँ, तो रियल फाइटर्स ने अच्छा प्रयास किया और छक्कों की बरसात आज देखने को मिली। लेकिन क्या टाउन एकेएमएस 52 रनों का पीछा कर पाएगा, ये सुनाने के लिए आगे मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर प्रशांत जी को बुलाना होगा आगे के विवरण कन्नड़ में। प्रशांत अम्बलवाड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद।
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಅವರ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 48 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ತಂಡ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 12 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಓಟವನ್ನಷ್ಟೇ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟಕಾರಿ ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿನ ಕಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ, ಮೊದಲ 8ನೇ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯ, ಹೋರಾಟಕಾರಿ ಮೊತ್ತ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 52 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 53ರ ಚೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಐವತ್ತೆರಡು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 53ರ ಒಂದು ಚೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. 36 ಚೆಂಡು 53 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಟೌನ್ ಎಕೆಎಂಎಸ್ ಹೆಮ್ಮಾಡಿಯ ತಂಡ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಈ ಋತುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟದ 2 ತಂಡಗಳು ದಿನದ 2ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂಡ ಅವಿಘ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಗುಡಿಸಿ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು, ಮೊದಲ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಬೆರಸೆನ ಹೊಡೆತ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಆದರ್ಶ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಹೊದ್ದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 1-1 ಹೊದ್ದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೌರಿ ಕೆಎಂಎಸ್. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ವಿವೇಕ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ. 2ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಭರತ್ ಗಿಳಿಯಾರು. ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸುಂದರತೆ ಆಟ. ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತಡ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 2ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 48 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊದ್ದರೆಗಳ ಆಘಾತದ ನಡುವೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸ್ಲಾಗ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿರುಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಿದಿರು ಪ್ರದೀಪ ಒದಗಿಸಿದ್ರು. ನಡು ಸರದಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರ ತರುಣ್ ಕೂಡ ಬಿರುಸಿನ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ, ನಂಬುಗೆ ಆಟಗಾರ ಪವನ್ ಬಂದಷ್ಟೇ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊದ್ದರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೀಪ ಕೆಲವೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತ 52 ಓಟವನ್ನು ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪವನ್ ಪೂಜಾರಿ
ಬಹಳ ಶುತಮನದ ಹೊಡೆತ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಡೀಪ್ ಕವರ್ ಪಾಂಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಎರಡು ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 5 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಟೌನ್ ಕೆಎಂಎಸ್ ಹೆಮ್ಮಾಡಿಯ ತಂಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಹೋದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇರುವಂತ 30 ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 48 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಬೌಲರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಸೆತಗಾರರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ರಿಶಾಲ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಚೆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರ ತಿರುವಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಕೂಡ ನಿಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಿಶಾಲ್. ಮತ್ತೆರಡನೇ ಬಾರಿ ನೆಗೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 24 ಮತ್ತು 25 ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕೂಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕೂಡ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಪವನ್ ಪೂಜಾರಿ. 1,40,000 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರು. ಸತತ ಬೀಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಿಶಾಲ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಆರಿಫ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಅದರ ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ 4ನೇ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, 5ನೇ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಈಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯದ ಜಯದ ಕಡೆಗೆ ನಾಗಾಲೋಟವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರಿಫು. ಸತತ 5 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಇನ್ನು ಕೂಡ 2ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಶಾಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಹಳ ಶೋತಮನಿತೆ ರನ್ ರಹಿತ ಮೇಡನ್ ಅವರು ರಿಶಾಲ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ರಿಶಾಲ್ ಮೇಡನ್ ಅವರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೊದಲ 12 ಚೆಂಡು 5 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೌನ್ ಕೆಎಂಎಸ್ ಹೆಮ್ಮಾಡಿಯ ತಂಡ. ಇರುವಂತ 24 ಸತ 48 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ 4 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆಯ ತಂಡ 48 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿಮ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಕೆಎಂಎಸ್ 48 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಬಹಳ ಶೋತಭ್ರತ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶಾಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅಶಸ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೋದರಿ ಆಘಾತ, ಎರಡನೇ ಹೋದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಟೌನ್ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪವರ್ ಶಾಟ್ ಆಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರತೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಲೋಕೇಶ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಲೋಕೇಶ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ, ಬಿರುಸಿನ ಆಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಟಗಾರ. ತನ್ನ ಮೂಲಕ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೊಡೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 6ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅಂತಿಮ ದಿನದ ಆಟಗಳು ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ, 8ರ ಘಟ್ಟದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಬಳಿಕ 3 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು, 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹೋರಾಟ, ಆ ಬಳಿಕ ಫೈನಲ್ ಕದನ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಹಂತವನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಲೆಗ್ ಬೈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 8 ಓಟಗಳು. ಮತ್ತೆ ಬೇಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಿಫೋ ಸತತ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಗಳನ್ನು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 8ರ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಂದ್ಯ, ಹೋರಾಟದ ಪಂದ್ಯ. ಆರಿಫ್ ದಾಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸತತ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಗಳನ್ನು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮೊದಲ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 8 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಅಂತಿಮ 18 ಎಸೆತ 45 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 18ಕ್ಕೆ 45. ಈ ಹಿಂದಿನ ಮೇಡನ್ ಅವರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಶಾಲ್ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ. ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಚೆಂಡು ಅತಿಕ್ರಮ, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಟಿಕ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತೆ ರಿಶಾಲ್ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಿದಿರು ಪ್ರದೀಪ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೋದರಿ ಆಘಾತ, 3ನೇ ಪತನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೌನ್ AKMS ಬಹುತೇಕ ಸೋಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ದಾಂಗುಡಿ ನೀಡುವಂತಹ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವ ಮಂದಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆಲ್ಲ ಮಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸನತ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ. ಮತ್ತೆ ರಿಶಾಲ್
ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 9 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ರಿಶಾಲ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 3 ಚೆಂಡುಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 10 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನೀರಸ ಪಂದ್ಯ, ಹೋರಾಟ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪಂದ್ಯ 1 ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಶಾಲ್. ಬಹಳ ಶೂತಭರಿತ ಒಂದು ಎಸಗಾರಿಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ. ನಾಮ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಹೊಸ ಶೋಧ ರಿಶಾಲ್ ಅಲೆಯೂರು. ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನಷ್ಟೇ ಫರ್ವೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ 4 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ 11 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 12 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 42 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ರಾಘು, ಧಾರಾಳ ಅನುಭವಿ ಕೂಡ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಜಾನ್ಸನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯ ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 9 ಓಟಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಓವರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆ ಸ್ಪರ್ಧ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರ ಕೂಡ. ಪೂರ್ಣಾಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಎಸೆತ 42 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಟೌನ್ AKMS ಅನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಈ ಋತುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಮಿ ಎಂಟ್ರಿ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಸತತ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ನೀರಸ ಪಂದ್ಯ. ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಈ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೆರಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆಚಾರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 14 ಮತ್ತು 15 ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕೂಡವಾಗಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶೋಕ್ ಆಚಾರ್ ಮಾರ್ಗೋಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯ್ ತಂಡ 1 ಲಕ್ಷದ ಇವಾಗಲೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕ್ರೀಡಾಸಿನ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಹಿತೈಷಿಗಳು ಆಗಿರುವಂತ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಾರೇಶ್ ಗೌಡ್ರು ಇವಾಗಲೇ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಾರೇಶ್ ಗೌಡ್ರು. ಏಕಮುಖ ಸಂಘರ್ಷ ಪಂದ್ಯ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ತನ್ಮೂಲಕ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರಿಫ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಆರಿಫ್ ದಾಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಹೋರಾಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಾಂಡಿಗತನವನ್ನು ಆರಿಫ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 20 ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತ 33 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಚೆಂಡು 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ತ್ರಿವಳಿ ಓಟ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪಿದ್ರೆ 6 ಎಸೆತಕ್ಕೆ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 6 ಚೆಂಡಿಗೆ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಶ್ರೀಪಾದ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಫರ್ವೇಸ್ ಅಸ್ಕಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ. ರೌಫ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಓಟ, ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಸ್ಪಿನ್ ಗಾರ್ಡಿಗ ರಾಜ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಆಟಗಾರ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೆಟ್ಟ ನೇರ ಹೊಡೆತ, ಓವರ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ತನ್ಮೂಲಕ ಲಂಗನ್ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗಲು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರೌಫ್ ಬಳಸು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 20. ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೋದಾರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರು ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುನಾಫ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾತಿ ಕಾಣಬಲ್ಲಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಇವಾಗ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ. ಕೊನೆ ಬಾರಿ ತನ್ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ. ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮಾಲ್ಪೆ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ವೀರೋಚಿತ ಪರಾಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು